जिसको प्रॉपरली एग्जामिनेशन न करने की वजह से डॉक्टर ने मिस डायग्नोज किया है। मिस डायग्नोज कैसे किया है कि इस मरीज को चलते हुए इसकी ये यूं चलता है ना एक आदमी, तो यूं चलते हुए इसकी ये टेढ़ा हो जाता था इसका पाँव, ठीक है ना। आपका पाँव क्या होता था, आपको क्या तकलीफ होती थी पहले? हाँ, ये टांग में क्या मसला था पहले या अभी? आपको ये तकलीफ हुई है, इसमें टांग में क्या मसला था पहले, टांग तो नहीं चाहते ऐसे। अब क्या मसला है? अब खाली ये वैसे मैं उठा सकता हूँ, ठीक है उठा सकते हैं, लेकिन चलते हुए मैं नहीं कर चलते हुए क्या होता है? चलते हुए एक तो रुक जाती है, टांग रुक टांग जाती है, रुकती है, बल्कि ये जो आगे उंगलियां ये मुड़ जाती है। ये पीछे की तरफ हाँ, पीछे की तरफ ऐसे मुड़ती है, हाँ। ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि आपकी दाई टांग जो है उसमें कमजोरी भी है? कमजोरी बहुत ज्यादा है जी। बहुत ज्यादा है। ये अचानक आई है कमजोरी या आहिस्ता आहिस्ता आई है? नहीं, आस्ता आस्ता। आहिस्ता आहिस्ता। आपकी बाई टांग और दाई टांग में ताकत जो है बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। क्या है? ऐसे ये वजन है, इस पे वजन सा महसूस होता है, मीन के ये कमजोर है, ये बाजू का थोड़ा ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि आपका दाया हाथ और आपका बायां हाथ वो उनकी ताकत बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। क्या है? इसमें वजन है, इस पे वजन है, इसमें नहीं है, इसमें नॉर्मल है, हाँ, ठीक है। आपकी टांग में दर्द है कि नहीं है? दर्द नहीं, दर्द कोई नहीं है। दर्द नहीं। जब ये पेशेंट किसी एबटाबाद में किसी डॉक्टर के पास गया, हड्डी जोड़ पट्टा के किसी डॉक्टर के पास, तो उसने इन्होंने उनको बताया कि जी मेरी दाईं टांग कमजोर है, तो उन्होंने एक्सरे किए, लंबोसेक्रल स्पाइन के एक्सरे किए और वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन बात यह है कि मीन के इसको डायग्नोज उन्होंने यानी किसी ने इसको डायग्नोज किया कि ये जो है ही इज सफरिंग फ्रॉम sciatica और वीकनेस इन द नर्व्स, ठीक है, इन द लोअर लिम्स, लेकिन बेसिकली ही इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रोक, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब हम इस पेशेंट को चेक करते हैं रिफ्लेक्सेस के लिए, ठीक है, तो रिफ्लेक्सेस में आप जरा करीब दिखाएं, रिफ्लेक्सेस इसके जो हैं वो ये देखें, ये रिफ्लेक्सेस जो हैं एग्जेजरेटेड है, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्स जो है ये एग्जेजरेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है टांग सॉरी ये इसको वापस लेना है, ये टांग जो है इसी तरीके से ये हाथ जो है ये भी कमजोर है, ठीक है। तो जब आपका दायां हाथ बाजू भी कमजोर हो और टांग भी आपकी पूरी की पूरी कमजोर हो और आपकी जबान में कोई लुकनत वगैरह या कोई लुकनत है, लेकिन वो जो बहुत पहले हुआ है, वो पहले आई है, बहुत पहले आई है, लुकनत भी पहले आई है। मीन के इनकी जो इशू है वो इधर बॉडी में नहीं है बल्कि दिमाग के इस हिस्से में है। अगेन ये जो कल मैंने केस प्रेजेंट किया था ये एग्जैक्टली उसी तरह का केस है, ठीक है। तो जब आपके पास पेशेंट लोअर लिम्ब वीकनेस के साथ आए तो उसके रिफ्लेक्सेस ज़रूर चेक करने चाहिए। उसी साइड पे उसका जो है बाजू का अपर लिम्ब का एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड मस्कुलर एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। उसकी हिस्ट्री जो है या एग्जामिनेशन ऑफ द जो स्पीच जो है वो ज़रूर करना चाहिए, और उसका ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करना चाहिए, और देखना ये है कि पेशेंट हाइपरटेंसिव या डायबिटिक तो नहीं है। शुगर तो नहीं है ना आपको? नहीं, शुगर नहीं। ब्लड प्रेशर भी आपको नहीं पता था? ब्लड प्रेशर मुझे होता है 100 से ऊपर का भी नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि मैंने अभी जो आपको ब्लड प्रेशर चेक किया है तो वो 200/120 है। मीन के ये पिछले काफी दिनों से 200/120 यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200 था और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 था। मीन के ये पेशेंट ही इज इन कांस्टेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी राइट साइड की जो है हेमीपेरेसिस है। सो दिस इज a case of CVA affecting the cerebrovascular accident on the left side because of the involvement of the tongue as well. Now I mean involvement of the speech as well. Thank you.